अब बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं, क्या यहां जाओ वहां जाओ ये करो वो करो, कोई धक्का खाने की बात नहीं है। कौन धक्का नहीं खिलाते? बाप धक्का नहीं खिलाते। भाग दौड़ करने की बात नहीं है। एक बार परिचय मिल गया तो कहीं भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को याद करते रहो, वातावरण सुधरता रहेगा। वातावरण सुधरेगा, पवित्र वातावरण बनेगा तो अपवित्र आत्माएं स्वतः ही आकर के शांति और सुख की भीख मांगेंगी। भक्ति मार्ग में तुम बाप को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते रहे, इतना ढूंढा तीर्थ ठिकानों में मंदिरों में, कहीं प्राप्त नहीं कर सके। बाप खुद कहते हैं मैं तो बहुत गुप्त हूं, इतना गुप्त हूं कि मेरे को कोई इन स्थूल आंखों से देख भी नहीं सकते। बल कितने भी दुनिया में धक्के खाते रहे, इन आंखों से मेरे को कोई नहीं देख सकता। इसलिए कहते हैं कि यहां दर्शन करने की बात नहीं है। कोई कहते हैं हम तुम्हारे गुरु जी के दर्शन तो कर लें, तो उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है। ये धक्के खिलाने वाला गुरु नहीं है, दर्शन करने वाली बात ही नहीं है। वो तो ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बाप भी ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु का बड़ा आकार बनाई दिया है सेवा पूजा करने के लिए, नहीं तो पूजा कैसे करें? भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। किसकी याद? असली स्वरूप की याद। असली स्वरूप क्या है? मेरी आत्मा का असली स्वरूप भी ज्योति बिंदु है। लेकिन पता कैसे चले? सभी मनुष्य आत्माएं तो ज्योति बिंदु हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है? तो बताते हैं मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उस मुकर्रर स्वरूप को पहचान लिया तो जैसे शिव बाबा को पहचान लिया। कैसे पहचानेंगे? कोई कह दे कि वो मुकर्रर स्वरूप है, वो राम वाली आत्मा है जिसमें भगवान बाप आते हैं, तो मान लेंगे क्या? जो मान लेंगे वो है भगत, अंधश्रद्धा से मान लिया। आज कहेंगे ये भगवान है और कल परीक्षाएं आएंगी जोर से तो कहने लगे ये शैतान है। तो बाप आकर शैतान की भी पहचान देते हैं और भगवान की भी पूरी पहचान देते हैं, माया की भी पहचान देते हैं, मायापति की भी पहचान देते हैं, दोनों की पहचान देते हैं। वो ज्ञान से ही हो सकती है। ज्ञान के आधार पर जानकारी होती है। ज्ञान माने ही जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य को ही गॉड कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो ही शिव है, जो झूठ है वो शिव नहीं हो सकता, कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो कल्याणकारी नहीं हो सकता वो सुंदर भी नहीं हो सकता। कितना भी रूप स्वरूप में देखने में शोभायमान हो, लेकिन अगर अकल्याणकारी है, विश्व का कल्याणकारी नहीं है, तो वो शिव नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा नहीं हो सकता। तुम भगवान के बच्चे हो।
तुम सिर्फ अपना कल्याण नहीं चाहते हो, सारे विश्व का कल्याण चाहते हो। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आत्मा स्वर्ग में जाएगी तो मैं नहीं स्वर्ग चाहिए, ये पार्टी है, वो पार्टी है। नहीं, कोई भी आत्मा हो, तुम सबका कल्याण चाहते हो। एक का भी अगर अकल्याण चाहने वाला है तो उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। एक आत्मा को भी विश्व में से अलग नहीं किया जा सकता। हर आत्मा का पार्ट मुकर्रर है, कोई भी आत्मा का पार्ट निकाला नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूं कि मुझे पहचानने के लिए तीसरी आंख चाहिए, इसलिए मैं त्रिनेत्री में प्रवेश करता हूं। वो एक ही देवता है जो 3 नेत्रों वाला दिखाया जाता है, शंकर। जो 2 नेत्र हैं वो 2 विशेष आत्माओं की यादगार है, राम और कृष्ण। और तीसरा नेत्र जो खड़ा हुआ है वो शिव नेत्र की यादगार है। शिव सदैव पुरुषार्थ में इस सृष्टि पर आकर के खड़ा रहता है और बच्चों को भी खड़ा करता है। बच्चे पड़े हुए हैं, स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बाप के सहयोग के बगैर दौड़ नहीं सकते। कोई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि सेवा हम करते हैं, बाप समझाते हैं तुम तो तमो प्रधान आत्मा हो। तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही विकारों की रग लगी रहती है, वो किसी की क्या सेवा करेगा। जो खुद निर्विकारी हो वो दूसरों को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ कराएगा। इस दुनिया में सब विकारी है, इस दुनिया में सब झूठे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो बताता हूं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसके द्वारा सत्य पार्ट बजाता हूं। सत्य बोलना, सत्य खाना, सत्य चलना। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। कहते हैं ना, पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सच्चा ही रहेगा। सच्चा कभी झूठा नहीं हो सकता। सच्चे को कोई कितना भी झूठ बनाना चाहे, सच्चाई एक दिन सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। तो वो सत्य बाप पहले इस सृष्टि पर आकर के नम्र रूप में पार्ट बजाता है, बहुत नम्रता से पार्ट बजाता है। बच्चों को बार बार बोलता है, बच्चे नहीं मानते हैं तो भी अहंकार नहीं, निरहंकारी बाप है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार। बार बार बच्चों से गलतियां होती हैं, बाप उनको सुधारने की कोशिश करता है। वो मां का पार्ट कब तक चलता है? जब तक विष्णु का पार्ट शुरू न हो जाए। माना जब तक नई दुनिया की स्थापना न हो जाए तब तक नम्रता का पार्ट चलता रहता है। पहले पूरा पूरा नम्र, लवफुल पार्ट, और बाद में थोड़ा नम्र और थोड़ा कठोर। वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। आधा पुरुष आधा स्त्री। स्त्री चोला माना ब्रह्मा की सोल कोई पुरुष तन में प्रवेश करती है,
और ज्ञान सूर्य भी उसमें प्रवेश करता है, शिव भी प्रवेश करता है। तो ज्ञान सूर्य जिस तन में प्रवेश करता है वो पुरुष पार्ट हुआ, क्योंकि कोई नरतन में ही प्रवेश करता है। और ब्रह्मा की सोल जिस तन में प्रवेश करती है वो चंद्रमा के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली दिखाई जाती है। मस्तक के ऊपर चंद्रमा दिखाते हैं। दोनों ही आत्माएं प्रवेश हैं, चंद्रमा भी प्रवेश है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और शिव ज्ञान सूर्य भी प्रवेश है। एक है तीखा और एक है मीठा, दोनों का साथ साथ पाठ चलता है। अभी 70 साल होने जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की सोल अभी भी मां के रूप में प्यार का पार्ट बजाए रही है। समझाते ही रहते हैं। कोई बच्चा कितना भी दुष्ट संकल्प करने वाला हो, दुष्ट वाचा बोलने वाला हो, दुष्ट कर्म करने वाला हो, फिर भी उन बच्चों को रहम की दृष्टि से देखते हैं। फिर तीसरा रूप आता है सदगुरु का। मां के रूप में भी टीचर बनता है, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी सुप्रीम टीचर बनता है, लेकिन प्यार से पढ़ाता है। फिर तीसरा रूप जो कठोर रूप है वो उन आत्माओं के लिए है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते,